जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 22 साल पहले जो कारगिल वॉर हुआ था और जिसके अंदर हमारे बहादुर जवानों ने एक बहुत बड़ी गाथा लिखी थी, शौर्य की, पराक्रम की, कुर्बानियों की, डिटर्मिनेशन की, रिजॉल्व की एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट की। सबसे पहले मैं उन तमाम 527 वीरों को अपना नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके अलावा मैं उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश जो है हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। कारगिल विजय दिवस हमारे नेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और हर साल ये द्रास वार मेमोरियल में मनाया जाता है। In 2000, I had the honor of commanding two conflict areas of this war. एक था द्रास और दूसरा था कक्सा। अगर हम इस पूरे वॉर की बात करें तो इसका पर्पस क्या था, ये क्यों शुरू किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बेसिकली जो हमारी रोड है श्रीनगर से जो ले जाती है द्रास के थ्रू होते हुए, कारगिल के थ्रू होते हुए, उसको कट ऑफ करना चाहता था कि साइचन को आइसोलेट किया जा सके। और जो 1984 में जो हमने साइचन को कैप्चर किया था वो उसका बदला लेना चाहता था। तो इन्होंने अपनी तैयारियां काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। फरवरी में जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब लाहौर गए थे, नवाज शरीफ से मिले थे, और उसके पीछे पीछे जो इनके आर्मी चीफ थे परवेज़ मुशर्रफ, वो अपना एक षड्यंत्र चला रहे थे और जिसका पता उनके प्राइम मिनिस्टर को नहीं था और जिसका पता उनकी आर्मी और जो आर्मी के अलावा जो कुछ जनरल को छोड़ के ना एयरफोर्स को पता था, नेवी को पता था। अभी द्रास की बात करें हम या कारगिल वॉर की बात करें हम, या तो बेसिकली ये कारगिल वॉर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे जो मेन बैटल्स थी वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और ये जो मेन बैटल हुई हैं ये टाइगर हिल पे हुई हैं, 0.5140 पे हुई हैं, 0.4875 पे हुई हैं, उसके अलावा टोलोलिंग में हुई हैं, उसके बाद काक्सर में हुई हैं, उसके बाद बटालिक, एंड सम skirmishes also took place in हनीफ, सबसेक्टर हनीफ, विच इज़ क्लोजर टू द साइचन। अभी मुशर्रफ की जो ये चाल थी ये हमें बहुत देर में पता चली और उसकी जो कहानी है वो ये है कि एक शेफर्ड अपनी याक को ढूंढ रहा था बटालिक सेक्टर में। वहाँ पे उसने कुछ सोल्जर्स को देखा एंड उसका रिपोर्टिंग की गई। तो फिर ये सब जगह पेट्रोलिंग जाना शुरू हो गई और ऐसे ऐसे चीज़ें जो है बाहर आना शुरू हो गई। तो सबसे पहले जो हमें इसको पता चला था दैट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ May 99। अभी जब ये रिपोर्ट आती गई और बीच बीच पे पेट्रोलिंग की स्कर्मिशेस भी होते गए, तो उस समय काक्सर सेक्टर के अंदर सौरभ कालिया और उनकी पेट्रोल को इन्होंने किडनैप कर लिया या एबडक्ट करके, उसके बाद उनको बड़े ही बर्बरतापूर्ण तरीके से उन 5 सोल्जर की और हमारे कैप्टन सौरभ कालिया की इन्होंने हत्या की थी, जो कि ह्यूमन कन्वेंशन और यूएन कन्वेंशन के खिलाफ है। अभी हम बात करते हैं कि इसमें हमने क्या अचीव किया। देखिए, कारगिल जो है वो तकरीबन जो एरिया है जहाँ पे ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उनकी हाइट जो है 16,000 से 18,000 फीट के ऊपर है। हार्श क्लाइमेट है, टेम्परेचर -30 डिग्री के करीब चला जाता है। चढ़ाई पे जब आप चढ़ रहे हैं आपको बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन रेयरिटी यू हैव टू टेक कपल ऑफ ब्रेथ्स बिफोर यू क्लाइंब फर्दर। तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो है बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद हमारे जो वीर जवानों ने अपना जो हौसला दिखाया, अपना जो पराक्रम दिखाया, वो उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलती है। इस युद्ध में जो तकरीबन 2.5-3 महीने चला था, हमारे जो इंडियन आर्मी है उसको 4 परमवीर चक्र मिले थे और कुछ हीरो आए थे जो
जिनको अब पूरा देश अभी जानता है और उनको सलाम करता है, वो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव और मनोज पांडे। ये अभी इस समय हमारे देश में वीरता की मिसाल बन गए हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल जांगे मोर इस समय सारे पूरे देश में गूंजता है जब भी हम कारगिल दिवस पे इन वीरों को हम नमन करते हैं या इनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को इससे क्या हासिल हुआ। पाकिस्तान को इससे डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, स्ट्रेटेजिकली उनकी बुरी हालत हो गई और उन्होंने तकरीबन, जो अगर उनके हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बात सुने तो दे सफ़र्ड अराउंड 4000 कैजुअल्टीज। अभी कुछ लेसन हमें सीखने पड़ेंगे कारगिल वॉर से कि एक तो कभी भी एरिया जो अपना है उसको हमेशा अंडर सर्विलेंस रखना ज़रूरी है। उन दिनों हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अभी टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, जो भी लीडरशिप है वो टॉप क्लास की होनी चाहिए, बी इट ए जूनियर लीडरशिप और हायर लीडरशिप, एंड दिस वाज देयर इन दिस केस। उसके अलावा देयर इज़ ए requirement of a synchronization between all three services because, और ये this was amply proved जब नेवी ने ऑपरेशन तलवार किया और एयरफोर्स और आर्मी ने इकट्ठे कारगिल की पहाड़ियों पे एयरक्राफ्ट के साथ, अटैक हेलीकॉप्टर के साथ दुश्मन के ऊपर प्रहार किए। तो अभी हम ये, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलता है। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर मार्टियर्स के जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनको हमें देखभाल करनी चाहिए और उसके लिए देश को आगे आना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।